कलयुग का भयंकर रूप। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हुए बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना भी करना पड़ेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता और द्वापर युग बीत चुके हैं। जो आज चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर आने युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये 5 सत्य जो श्री कृष्ण पांडवों को बताया, महाभारत के समय बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की, कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो हर कोई नहीं जानता है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम 5 भाई वन में जाओ और जो भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा किसी हाथी की 2 सींग हैं। ये देखकर आश्चर्य का पालन रहा। अर्जुन तीसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी, उसके पंखों पर वेद की दिशाएं लिखी हुई हैं। वह पक्षी मुर्दे को खा रहा है। यही आश्चर्यचकित थे कि पक्षी मुर्दे को खा रहे हैं। ये आकर फिर उन्होंने भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुएं हैं। आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी वहां पर पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके कि इतनी ही अन्य सेनाओं के साथ टकराई पावर रुक ना सकी। अंत में एक अनंत अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वे स्थिर हो गई। 5 भाई शाम को श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्य का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा, पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं ही लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखती रहेंगी कौन सा मनुष्य मरे और आज हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार देंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो जाए। चाहे कितनी भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही लगी रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत तादाद होगी, पर पराय धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। जो भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या हो गया है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उनका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5 से 7 कुएं हैं कि बीच का कुआं एकदम से खाली है। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लुटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे उनका पेट भरा या नहीं। दूसरी ओर मौज में शराब, कबाब और व्यंजन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कि जिनकी रुचि होगी वह कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव ही होगा। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा कि बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती वृक्षों के तने या चट्टानें रोक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते हैं वह चट्टान एकदम से रुक जाती है।
कृष्ण कहते हैं कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, जिसका जीवन पवित्र होगा। वह प्रतीत जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग के 5 सत्य हैं जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया गया। आप इसका प्रभाव वर्तमान समय में अपने जीवन में तथा आस पड़ोस में हर जगह देख सकते हैं। आलस छोड़कर कर्म। श्री कृष्ण भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को परिणाम के बारे में बहुत अधिक तनाव नहीं होना चाहिए। इसके वजह से उन्हें अपना 100% प्रयास करना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चित रूप से एक सफलता लाएगा। राधे राधे।